चलो फ्रेंड्स, क्या समाचार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ने अपना जो री एवेलुएशन का फॉर्म जो है वो भर लिया होगा। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने नहीं भरा होगा, उनको नहीं पता है कि कैसे भरना है। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो जाकर साइबर कैफ़े या फिर CSC सेंटर जाके उन्होंने भरवा लिया होगा और अलग से भी पैसे दिए होंगे। तो उन अलग से पैसे देने से बचने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो री एवेलुएशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, सारा कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। बताऊंगा कैसे री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है, कैसे इनरोलमेंट नंबर डालकर कैसे सारा कुछ करना है, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अपडेट जो कि फार्मेसी से रिलेटेड होती हैं उनका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि DBTUP री इवैल्यूएशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको फिल करने के लिए आपको सबसे पहले चले आना है BTUP की ऑफिशियल वेबसाइट पे, bteup.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आना। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिज़ल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यह एक दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा आपको, यहाँ पे जहाँ से आपने कुछ समय पहले अपना रिज़ल्ट डाउनलोड किया था। यहाँ पर सबसे नीचे आपको ये लिंक दिख रहा होगा, री इवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जून 2026। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना री इवैल्यूएशन फॉर्म वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर कई आपको टैब दिख रहे होंगे। जैसे पहले में री इवैल्यूएशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन डेट 14 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2026 तक है। इसी के बीच आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा पे फीस ऑनलाइन पेमेंट 15 अगस्त से 20 अगस्त तक। आपको हर हाल में 15 अगस्त से 20 अगस्त तक अपना फ़ी कटवा देना। उसके बाद नोटिस री इवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन आएगी, जो आफ्टर सबमिशन, जब भी आप री इवैल्यूएशन का जो सबमिशन कर देंगे तो उसके बाद आपको एक रिसिप्ट डाउनलोड करने को होगा, जो कि आप 20 तारीख तक डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अगर आप कोई समस्या आ रही हो री इवैल्यूएशन करने के लिए तो यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जो कि 2 नंबर दिए गए हैं। इसकी टाइमिंग 10 बजे से सुबह लेकर शाम की 6 बजे तक आप कॉन्टैक्ट कर जो भी डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे री इवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन पर। तो यहाँ पर जैसे री इवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, हमको री इवैल्यूएशन की वेबसाइट पर लाकर रिडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे ही आप अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको यह OTP भेजेगा। OTP उस नंबर पे जाएगी जो कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन कराते समय दिया होगा। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, उसके बाद आपसे DOB पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपसे OTP मांगेगा। OTP के लिए आपको रिडायरेक्ट करेगा। जैसे ही आप OTP मांगेगा, OTP जैसे ही आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसके बाद आपको OTP फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेशन में भेज देगा। यहाँ पे जैसे ही फिल फॉर्म करेंगे तो डियर एप्लीकेशन प्लीज़ चेक द इंटर द OTP सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जैसे ही आप यहाँ पर OTP फिल करेंगे, OTP आपके मोबाइल में आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे OTP आया। जैसे ही आप यहाँ पर OTP फिल करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर OTP फिल करेंगे, OTP फिल करने के बाद आपके पास वेरीफाई OTP करने के बाद आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल होंगी। जैसे यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, इनरोलमेंट नंबर होगा, यहाँ पर आपकी ब्रांच जो है वो होगा, और यहाँ पर ब्रांच का नेम होगा। ब्रांच के नेम के साथ साथ आपका नेम होगा, और आपके फादर का नेम के साथ साथ आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होगी। तो आप लोग अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो वेरीफाई कर लीजिएगा। डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपके कॉलेज का भी यहाँ पे नाम दिया होता है। सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद अब आपके पास जो रिज़ल्ट हो वो रिज़ल्ट होना चाहिए। उसमें देखेंगे कि आप किस किस सब्जेक्ट में बैक लगा है। जितने भी सब्जेक्ट में बैक लगा है आप यहाँ पर टिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे टिक करेंगे, एक सब्जेक्ट प्रति सब्जेक्ट 500 रुपये है। जैसे ही एक सब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक किया हमने, नीचे 500 रुपये लिख के आ गया। 2 क्लिक किया 1000 हो गया होगा। पर सब्जेक्ट 500 रुपये है, और जितने सब्जेक्ट आप फिल करेंगे उस हिसाब से पैसा देना होगा। अगर 4 सब्जेक्ट में बैक लगी तो आपको 2000 रुपये पे करना पड़ेगा। 5 लगी है तो 2500 रुपये पे करना पड़ेगा। सो आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, या चाहे आप मेरी एडवाइस माने चाहे जो माने, जितने भी बच्चे सक्सेसफुली पासड हो गए हैं, पास हो चुके, वो भूल कर भी आप लोग री इवैल्यूएट ना कराना। ये मत सोचना कि मेरे नंबर कम आए ये हो।
भूल कर भी भाई अपना री एवेलुएसन मत कराना, क्योंकि ये बोर्ड बहुत चमत्कारी बोर्ड है। अगर आप यहाँ पर री एवेलुएसन कराते हैं तो हो सकता है आपकी बैक लग जाए, और अगर आपकी बैक लग गई तो दोबारा री एवेलुएसन नहीं होगा, आपका स्पेशल बैक पेपर होगा। अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो स्पेशल बैक पेपर होगा, फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको बैक पेपर देना होगा। तो भूल कर भी आप लोग जितने भी लोग क्लियर पास हो गए हैं वो अपना दोबारा री एवेलुएसन मत कराएं, और जितने लोगों का बैक लगा है वो भाई आप अपना लोग री एवेलुएसन करा दें। उसके बाद जैसे ही आप री एवेलुएसन कराएंगे तो आपके पास एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे री एवेलुएसन कराने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे तो रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाएगी। जैसे ही जब रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आ जाती है तो वहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो है पेमेंट की साइट ओपन नहीं हुई, तो पेमेंट आपको कल 24 घंटे बाद साइट ओपन होगी। 24 घंटे बाद आप लोगों का पेमेंट होगा। उसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट होता है 24 घंटे के बाद, उसके बाद आपके पास एक रिसिप्ट मिल जाएगी। जो आपकी रिसिप्ट यहाँ पे लिखा है ना, आप लोग देख सकते हैं, पे फीस ऑनलाइन पेमेंट 15 अगस्त से 2026 टू 20 अगस्त, यानी 15 अगस्त 2026 से लेकर 20 अगस्त 2026 तक आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो। ध्यान रखिए तुरंत पेमेंट करा दीजिएगा ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। एक बात और ध्यान से सुनिए कि जब भी आप पेमेंट कीजिएगा तो आप QR कोड सेलेक्ट करके UPI के थ्रू पेमेंट कीजिएगा, और 2 फ़ोन हो सके तो ले लीजिएगा, या फिर आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम में ले लीजिएगा। उसी फ़ोन से मत कीजिएगा पेमेंट, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर फ्लोटिंग विंडो सबके मोबाइल में इनेबल हो जाती है तो आप फ्लोटिंग विंडो से कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे ही इस ऐप से कट करके बाहर निकलते हैं तो यह रीडायरेक्ट हो सकता है और आपका पेमेंट फेल हो सकता है। और मैंने देखा है जितने भी पेमेंट BT UP की वेबसाइट पर फेल हुए हैं उसका कोई रिफंड नहीं होता, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा 2 मोबाइल लेकर आप अपना जो है वो कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी आई होगी, और जानकारी अच्छी लगी होगी तो उन दोस्तों के साथ आप लोग भेजिए जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ताकि उनका पैसा बच सके, कि वो जो 150 रुपये CSC के अंदर में जाकर देते हैं वो पैसा बच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।